तो कल केमिस्ट्री का पेपर है। तो कल केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए व आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर, 3 अंतर लिखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। तो वन साइड बना लीजिए डीएनए और वन साइड बना लीजिए आरएनए, ठीक है ना। तो डीएनए में क्या लिखेंगे? डीएनए यह केंद्रक में पाया जाता है और यहाँ पे लिखेंगे यह केंद्रक व साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है डीएनए जो है यह केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक व साइटोप्लाज्म दोनों जगह पाया जाता है। दूसरा, इसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शर्करा पाया जाता है। याद रखना है, जो डीएनए होगा उसमें डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शर्करा पाया जाता है, जबकि यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखेंगे ऑक्सी राइबोस शर्करा। इसमें ऑक्सी राइबोस पेंटोज शर्करा पाया जाता है। तो देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शर्करा पाया जाता है, जबकि आरएनए में ऑक्सीराइबोस पेंटोज शर्करा पाया जाता है। ये लिखना है। इसमें नाइट्रोजनस क्षार एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन इसमें नाइट्रोजन क्षार एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन व थाइमिन पाया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? थाइमिन के स्थान पर इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल क्षार पाया जाता है। तो इस प्रकार से
आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में 3 अंतर लिखे, तो डीएनए में क्या लिखेंगे, डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। डीएनए में लिखना है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीराइबोस शर्करा आरएनए में पाया जाता है। और तुम्हारा डीएनए जो है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसमें 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन, इस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन होगा, जैव अणु से दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैव अणु से दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्रमांक 2। क्वेश्चन नंबर 2, जैव अणु से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। तो जल में विलेय व अविलेय, जल में विलेय व अविलेय विटामिन कौन कौन से हैं, ये देखना है। जल में विलेय विटामिन कौन से हैं, जल में अविलेय विटामिन कौन से हैं। तो जल में विलेय, पहला हम देखेंगे, जल में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन कैसे याद रखना है, B+C, ये याद रखना है, B+C। तो विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी ये जल में विलेय हैं। तो पहला है विटामिन B1, जिसका नाम होता है थायमिन, विटामिन B1 जिसका नाम होता है थायमिन, ये जल में विलेय है। विटामिन B2 ये भी जल में विलेय है, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, ये भी जल में विलेय है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B1 थायमिन और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये दोनों जल में विलेय हैं। अब तीसरे नंबर में होता है विटामिन B6, ये याद रखना है, विटामिन B6। पहले नंबर में विटामिन B1, पहले नंबर में कौन है, विटामिन B1 नाम है थायमिन, विटामिन B2 नाम है राइबोफ्लेविन, और ये क्या है विटामिन B6 पीरिडॉक्सिन, ये याद रखना है, पीरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पीरिडॉक्सिन है ना, और विटामिन B1 थायमिन और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। चौथे नंबर में आएगा बी ग्रुप में विटामिन B12, जिसको कहते हैं साइनोकोबालामिन, ये रासायनिक नाम हो गया इसके, साइनोकोबालामिन, ये याद रखना है। तो विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 पीरिडॉक्सिन और विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, जिसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल के रूप में पाया जाता है। कोबाल्ट यहाँ पे सेंट्रल एटम के रूप में पाया जाता है, तो ये ध्यान देना है। तो किस प्रकार से विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 को पीरिडॉक्सिन और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। और ये जितने भी हैं विटामिन B1, B2, B6 और B12, ये सभी जल में घुलनशील हैं। 5वें नंबर पे विटामिन सी, जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है।
जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, नींबू हो गए, संतरा हो गए, है ना। विटामिन सी कैसे मिलेगा? खट्टे पदार्थों से मिलेगा, नींबू से, संतरा से, और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे मिलेगा। तो विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। क्या लिखना है? जल में घुलनशील, जल में मिले विटामिन बी प्लस सी, ए याद रखना है। तो विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, ये भी जल में घुलनशील है। और विटामिन बी6 पीरियोडॉक्सिन, ये भी जल में घुलनशील है। और विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, है ना, जिसमें कोबाल्ट एलिमेंट पाया जाता है, ये भी याद रखना है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि नींबू जैसे पदार्थों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे जल में अघुलनशील विटामिन। जल में ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में अघुलनशील हैं? जल में अघुलनशील विटामिन देखने वाले हैं। जल में अघुलनशील विटामिन देखने वाले हैं। तो जल में अघुलनशील विटामिन, दूसरा हेडिंग हो जाएगा हमारा जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील विटामिन। जल में अघुलनशील विटामिन देखेंगे तो जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए है, पहला क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए ये जल में अघुलनशील है, जिसको कहते हैं रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए जो कि जल में अघुलनशील है, रेटिनॉल नाम होगा। और दूसरा होता है विटामिन डी, विटामिन डी जिसको कहते हैं विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये याद रखना है। कमी से विटामिन डी के कमी से हड्डी से संबंधित रोग हो सकता है। संबंधित हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, याद रखना है। तो विटामिन डी से हड्डियां कमज़ोर होती है, याद रखना है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होगी, जो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानता है ना। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए की रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो ये याद रखना है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, क्वेश्चन आएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी लिखना है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जो कि इससे हड्डियों से संबंधित रोग हो सकता है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को याद रखिए, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं।